हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक के लास्ट में आ गए हैं और इसकी जो फाइनल एक्सरसाइज है 3.4, इसमें हमारे पास एक टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसमें तीन टाइप के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। देखिए, जो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि किन्हीं भी टू रो Ri और Rj और किन्हीं भी दो कॉलम Ci और Cj को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो यहां पर आप एक ऑपरेशन लगा सकते हैं। सपोज R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब होगा यहाँ पर R1 और R2 की पोजीशन बदल जाएंगी। तो देखिए क्या है, हमारे पास 1 1 5 R2 R1 पे आ गया, ये 2 1 3 हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी 2 1 3। ये हमारे पास दोनों सेम है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको 4 कर लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R1 इंटरचेंज R2 आ गया। एक और ऑपरेशन लगाते हैं इसी में, हम देखिए C1 इंटरचेंज C3। इस बार C1 और C3 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो C1 और C3 के इंटरचेंज करने का मतलब क्या होगा, देखिए हमारे पास कि इसमें C1 के पोजीशन पर C3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 3 4। C2 पे कोई चेंज नहीं आया और C3 आया 1 2। तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफर। ये सबसे फर्स्ट है हमारे पास। ओके, चलिए अब हम सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्या है हमारे पास। सेकंड हमारे पास है कि आप किसी भी रो को Ri रो को इस ऑपरेशन से चेंज कर सकते हैं, Ri प्लस लैम्डा Rj, और Ci को Ci प्लस लैम्डा Cj। यहां पर लैम्डा क्या है, एनी कांस्टेंट है। दिस इज अगेन एलिमेंट्री ऑपरेशन। मतलब क्या, जैसे ये मैट्रिक्स है और आप इसमें ऑपरेशन लगाएं कि R2 R3 इज इक्वल टू कोई भी ऑपरेशन R3 माइनस 2R2। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका, R3 में से 2R2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो माइंड में। जैसे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर ली, तो पहले R1 R2 को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर ली और कर लीजिए माइंड में, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, और 4 माइनस 10 क्या है, माइनस 6। तो दिस इज अगेन सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन, और सेम ऑपरेशन आप लगा सकते हैं कॉलम में भी। ओके, चलिए हम तीसरे पे बात आते हैं। तीसरा हमारे पास एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वो देख लीजिए कि आप किसी भी रो को, जैसे Ri हमारे पास एक रो है, उसमें लैम्डा Ri कर सकते हैं और Ci इक्वल टू लैम्डा Ci। मतलब किसी भी रो या कॉलम, दो रो या कॉलम में, किसी भी रो में आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। एक ही बात है, लैम्डा का डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे सपोज एक मैट्रिक्स है 2 2 4 1 1 1 5 1 1 4 और 3 3 8। तो देखिए यहां पर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 इक्वल टू 1/2 R1। मतलब R1 में 2 का डिवाइड कर दीजिए आप, तो क्या होगा, देखिए 1 1 2 1 1 4 और 3 3 8। सेम कॉलम में कर सकते हैं। सपोज मैं यहां पर ऑपरेशन लगा दूं, एक C3 इक्वल टू 1/2 C3। तो अब C3 में 2 का डिवाइड करिए, तो क्या है देखिए आप, तो C1 C2 कुछ नहीं आएगा, 1 1 3 1 1 3, और इसमें 2 का डिवाइड करें तो 1 2 3। तो बेसिकली तीन हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, इनका हम यूज आगे करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने वाला है हमारा, उसी में इसका डिस्कशन होगा। तो दीज आर द एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, रो के बीच में भी और कॉलम्स के बीच में भी। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। एक हमारे पास है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि लेट यहाँ पर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड बी एनी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए, सेम ऑर्डर ऑफ ए, let A be any square matrix and there exist and B be any matrix of same order A such that एक कंडीशन है such that AB equal to BA equal to I। अगर आप A की मल्टीप्लाई B से करें और B की मल्टीप्लाई A से करें और दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारे पास I आइडेंटिटी आ जाए, देन ये जो B होगा वो A इनवर्स होगा, दैट इज B is called inverse of A, B is called inverse of A। तो B हमारे पास यहां पर A का इनवर्स होगा। तो अगर हम ऐसा दिखा दें कभी भी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर I आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, देखो आइडेंटिटी आपने पढ़ाई है बच्चों, जब आप छोटी क्लास में पढ़ लेते थे तो आइडेंटिटी के बारे में बताते थे कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक आइडेंटिटी मतलब 1 आ जाए, तो उसका इनवर्स होता था 1/2, तो 2 का इनवर्स 1/2। बेसिकली आपको पता है कि इनवर्स हमेशा यूनिक होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स ही होगा, ये भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी में हमारे पास एक छोटा सा नोट और प्रॉपर्टी बेस भी से ध्यान रखेंगे, नोट कि जो ए बी अगर प्रोडक्ट का इनवर्स करें तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। याद होगा आपको, ऐसे ही ट्रांसपोज में भी होता था, ट्रांसपोज में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होती थी कि अगर आप ए बी ट्रांसपोज करते थे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था। तो याद करने में आपको आसानी रहेगी कि आप उसी से कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो ये हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इस एक्सरसाइज की जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है। तो पहले तो आप एक चीज ध्यान रखिए, कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक चीज है हमारे पास, उसको थोड़ा सा समझना है हमारे पास। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 1 2 3 7, और आपसे कहा गया कि इस मैट्रिक्स का फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बोल के आता है तो जिस मेथड से बोल के आएगा उसी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या इसके तरीके हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो होते हैं, एक रो और एक कॉलम। तो आप किसी से एग्जाम में कर सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं और देखिए क्या मेथड है, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए लेट हम ए को लिख सकते हैं आई इंटू ए को लिख सकते हैं आई इंटू, या हम ए को ए लिख सकते हैं ए इंटू आई। तो देखिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं कि अगर आप किसी ट्रांसपोजिशन में लेफ्ट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी को लेफ्ट में रख रहे हैं, उसको आप रो ऑपरेशंस ही यूज करेंगे, ओनली रो ऑपरेशंस। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप उस मैट्रिक्स के प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आपने यहां पर क्या हुआ, ए को आई इंटू ए लिख लिया, और अगर आप ए को ए इंटू आई लिख रहे हो तो इसको ओनली कॉलम से करोगे, ओनली कॉलम। तो ये बच्चों मिक्स मत कर देना, क्योंकि ये एग्जाम में स्पेसिफिक है कि अगर आपने ये ऑपरेशन लिखा है कॉलम तो आप इस तरीके से करेंगे, और रो लिखा है तो इस तरीके से करेंगे। तो देखिए क्या करना है ये सोचिए। देखिए ए इक्वल टू आई इंटू ए है, हमारा टारगेट क्या है कि ए को जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी थी 1 3 2 7, आई आपको पता है क्या होता है 2/2, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की 1 0 0 1। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें तो ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें तो जो ऑपरेशन हम यहां लगाएंगे वो इसमें भी लगाया जाएगा। तो अगर हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें तो जो मैट्रिक्स में चेंज यहां पर आएगा दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो पहले हम इसे रो तरीके से प्रूव कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। क्योंकि आपको पता ही ये आइडेंटिटी बनाने का मतलब आपको ये बनाना है 1 0 0 1। तो पहले आपको इसको 1 बनाना है जो कि ऑलरेडी है, और इसके नीचे 0। तो क्या करेंगे, देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। इस ऑपरेशन को लगाइए, देखिए क्या होगा।
तो 1 3 2 माइनस 2 0 और 7 माइनस 6 1 आ गया इक्वल टू सेम ऑपरेशन यहां लगाइएगा 1 0 R2 इज इक्वल टू 2 R1 किया तो -2 आया, ये 1 ही आ गया और ये आ गया। ओके, अब हमारे पास ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, फिर यहाँ 1 अपने आप बन गया, तो 1 के ऊपर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो देखिए जरा 1 के ऊपर 0 आने के लिए अब हम ऑपरेशन लगाए, इसको 0 बनाना है, तो एक ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3R2 R1 माइनस 3R2। तो जरा देखिए क्या ऑपरेशन आया 1 3 माइनस 3 0 ये 0 और ये 1। यहां पर क्या आया R1 माइनस 1 माइनस 6 तो क्या आया हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया 7 और 0 माइनस 3 हमारे पास क्या होगा 0 माइनस 3 बोलिएगा देखिए क्या हुआ -3 और ये क्या हुआ -2 और ये क्या है बराबर में क्या आ गया तो आप देख लीजिए हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया, हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा तो इसको ऊपर ले जाते हैं, इससे क्या प्रूफ हुआ इस वाले से तो हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स आ ये हमारे पास 7 -2 -3 तो हमने रो ऑपरेशन से इसको किया है। अब हम एक बार कॉलम ऑपरेशन से इसको और करेंगे सेम क्वेश्चन को, और फिर हम देखेंगे कि हम सेम क्वेश्चन को एग्जाम में रो से भी कर सकते हैं कॉलम से भी, आपके ऊपर डिपेंड है आप किससे करें, बट दोनों एक साथ ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। तो देखिए दोबारा से इस बार लिख लेते हैं 1 2 3 7 ए हमारे पास है और आई क्या है 1 0 0। यहां भी हमें यही करना है, ध्यान रहे कि राइट में आइडेंटिटी है तो राइट का मतलब कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं हमारे पास, तो कॉलम ऑपरेशन यूज करके इसको आइडेंटिटी में करना है। तो देखिए रो में तो हम क्या करते थे कि पहले ये वाला 1 बनाते थे, इसके नीचे 0, इस बार क्या करेंगे पहले ये 1 और इसके सामने 0, तो ये 1 ऑलरेडी है तो अब इसको 0 बनाना है इसको, तो क्या ऑपरेशन लगाए हम C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 3C1। तो देख लीजिए क्या ऑपरेशन आया 1 2 ये आया हमारे पास 0 7 माइनस 6 ये 1 आ C2 माइनस 3C1 तो C2 माइनस 0 माइनस 3 -3 आ गया और 1 माइनस 0 1 ये हो गया। हमारा 1 इसके सामने 0 फिर इसके नीचे 1 बनाना है, इसके सामने 0 बनाना है, तो अब यहां पर हमें एक ऑपरेशन लगाना है, तो ऑपरेशन हमें लिख देते हैं यहां पर, इसको कर देंगे यहां पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि इसको 1 बनाने के 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाए C1 इक्वल टू C1 माइनस 2C2। अब इसको हम ऊपर कर देते हैं बच्चों, अब इस ऑपरेशन को हम ऊपर ले जाते हैं और देखिए क्या हुआ 1 माइनस 0 1 ही है 2 माइनस 0 0 0 1 माइनस 6 7 आ गया, ये -3 0 माइनस 2 और ये 1, तो हेंस A इनवर्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ गया 7 -2 और -3 और 1। तो देख लीजिए बच्चों दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, अभी बताया भी था आपको कि इनवर्स तो ऑलवेज यूनिक होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। आप सेम क्वेश्चन को रो से भी कर सकते हैं कॉलम से, इट्स अप टू यू ओनली, ये आपका बस बनी है, इट्स अप टू यू ओनली कि हमारे पास मैट्रिक्स जो हमारे पास ध्यान रखना है कि आप किससे कर पाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने में कभी भी अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। जैसे हमने ऑपरेशंस लगाए यहाँ पर एक 0 आ गई है, तो दोनों 0 आ गए तो फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हमने 2x2 का ले लिया एक एग्जाम्पल, इसी तरीके से हम एक 3x3 का एग्जाम्पल सॉल्व लेंगे बच्चों इसके बाद। तो देखिए 3 इसके बाद हम देखिए बच्चों अब हम एक 3x3 का क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है। बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वही हमें पहले की तरह
या तो आप इसे रो से करें या कॉलम से, ये भी बात डिवाइड कर लिया एग्जाम में। तो फिलहाल हम जैसे पहला क्वेश्चन में रो कॉलम दोनों से किया था, इस बार हम इसे रो से कर रहे हैं। तो जैसे ए इक्वल टू हमारे पास है, मैं रो बताया था, ए को लिख लो आई इंटू फॉर्मूले ए इक्वल टू, देखिए ए मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, ये आई आ गया और ये आ गया। अब आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है। अब आपका काम ये है कि इस लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए उसका एक बेसिक रूल है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में भी, कि आपके पास जैसे ये मैट्रिक्स गिवन थी कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना है और उसके नीचे 0 बनाने हैं, ये रूल होता है बेसिकली। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है और उसके नीचे 0 बनाने हैं। तो 0 बनाने के लिए देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए एक ऑपरेशन यूज कर ले R2 के लिए। अगर यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R। और एक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं R3 के लिए। अब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन यूज किया हमने। तो अब देखिए दोनों का ऑपरेशन लगाया तो क्या निकल के मैट्रिक्स है, वही सीधा माइनस किया सिंपल। तो +3 करेंगे 0 आएगा, +9 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या -7, सेम है 0 आ गया, -5 और 4 आ गया। सेम राइट हैंड साइड में भी ये ऑपरेशन लगाना है। इसमें हमारे पास 3 की ऐड कर दिया तो 3 1 0 आ गया, और इसमें 2 का ऑपरेशन लगाया तो 0 -2 और 0 1। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए आपका काम ये है कि पहले 1 0 0, फिर उसके बाद मैं आपको यहां बता देता हूं, ये नंबरिंग है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ 1 नंबर पर इसको करा, फिर इसको करा, फिर इसको। अब चौथे नंबर पर इस तरह से आना है, तो इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे चौथे नंबर वाले को, और इसके ऊपर नीचे 0। तो कोई भी 5 और 6 ले सकते हैं, तो 5 हम इसे लेना चाहें या इसको लेना चाहें। तो देखिए इस फोर्थ वाले को, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इस 9 को अगर हमें 1 बनाना है तो क्या होगा। तो 9 को 1 बनाने के लिए अपने ऑपरेशन लगा रहे हैं, जिसमें 9 दिख रहा है हमारे पास और यहाँ पर 5 है। तो R2 इक्वल टू R2 प्लस 2R3। तो इसमें जब 2R3 करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या है, देखिए अगले ऑपरेशन में यहाँ पर आया 9 -10 -1, तो यहाँ पर आ गया प्लस के बाद। सेम हमने ऑपरेशन यूज किया राइट में, तो हमारे पास क्या हुआ, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 1 3 -2 0 -1। यहाँ पर हमारा -1 आ गया और यहाँ पर -5 आ गया। अब हमें इसके ऊपर नीचे ध्यान रखना है, या तो अभी इसको 1 बना लीजिए या फिर इसके बाद बना लेना। इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो इसके ऊपर नीचे 0 कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर 3 है या -1 है, तो हम क्या ऑपरेशन लगाए, प्लस R1 प्लस 3R2 कर दे, R1 प्लस 3R2, और यहाँ पर R3 माइनस 5R2। तो आ जाते हैं देखिए यहाँ पर R1 इक्वल टू R1 प्लस 3R2 और R3 इक्वल टू R3 माइनस 5R2। तो आप देखेंगे ये ऑपरेशन लगा के हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। सेम ऑपरेशन राइट में लगा दिया। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी थी 1 0 0 आ गया, 0 यहाँ बीच में -1 आया और यहाँ भी अपने आप ही 0 बन गया, तो यहाँ भी -1। तो हम क्या करते हैं, R2 और R3 दोनों में -1 की मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी +1 हो गया और सेम इधर मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ +1 आ गया, यहाँ पर -1, यहाँ 0, यहाँ 1। सेम ऑपरेशन राइट में लगा दिया। तो हमारे पास 1 0 0 बन गया, 1 ऊपर नीचे 0, और यहाँ 1 और इसके ऊपर 0। तो यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन सिंपल है, दोनों ऑपरेशन इसी से लगाने हैं बच्चों। R1 इक्वल टू R1 माइनस R3 और R2 इक्वल टू R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 ऑपरेशन लगा दिया। तो इधर लेफ्ट देखिए, लेफ्ट तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, सेम ऑपरेशन लगा दिया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आ गई। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमारे पास क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स है A इनवर्स, हेंस A इनवर्स जो होगा इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो बच्चों बेसिकली देखिए हमने कितने ऑपरेशन लगाए इस पूरे क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें भी 2 माइनस वाले लगाए। 8 9 ऑपरेशन मैक्सिमम लगा के आप किसी का भी इनवर्स निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। एग्जाम में जब बोल के आए तभी इस मेथड को यूज करना है, कैलकुलेशन का इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा पहला टॉपिक मैट्रिक्स था, इसकी सारी एक्सरसाइज 4 हमारी कंप्लीट होगी और ये हमारा टॉपिक खत्म होता है और आपका काम स्टार्ट होता है। आप इसे घर पे प्रैक्टिस करिए इसकी अच्छी तरीके से और कंप्लीट करिए इस टॉपिक को। थैंक यू।